चलो अच्छा है, जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अरे शेखर भाई, आप क्यों ये गाड़ी ठीक कर रहे हो? आपका ड्राइवर है, वो करेगा सही, आप काम क्यों करोगे भाई? ड्राइवर बिजी था तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ, कौन सा ये काम करने से मैं छोटा हो जाऊंगा। आदमी अमीर हो पर दिल के बहुत अच्छे हो आप। अरे बेटा, तू इस मैकेनिक को सर क्यों बोल रहा है? और ये गाड़ी इसकी है? हाँ, ये गाड़ी इनकी है। अरे बहुत पैसे वाले आदमी हैं, इनके सामने खड़े हो, इनके बारे में पता ही नहीं आपको? इस जैसे फटीचर के पास गाड़ी कहाँ से होगी बेटा? ये तो खुद मैकेनिक है। शेखर भाई, सुबह सुबह नशा करके आए क्या ये लोग? ये आपको मैकेनिक बता रहे हैं? हेलो मैडम, यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं, अरे करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी, ये वाला क्यों मैकेनिक का काम करेंगे? अरे इनके तो बहुत सारे गैराज चल जाएगा अगर ये मैकेनिक का काम भी खोले तो। बेवकूफ़ कहीं के। ये घर देख रहे हो, 4 CR का है और ये इनका है। इतने अमीर आदमी को कोई मैकेनिक कैसे बोल सकता है? अरे बेटा, ये लड़का तो बहुत पैसे वाला है। बेटा, अगर तुम इतने पैसे वाले थे तो फिर ये सब ड्रामा क्यों किया तुमने? बस इसीलिए आंटी जी, ताकि आप लोगों का इम्तिहान भी हो सके, क्योंकि शादी जैसा रिश्ता है इतनी आसानी से तय होना किया जा सकता है। आज के ज़माने में जहाँ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, उस ज़माने में अगर शादी से पहले थोड़ा इम्तिहान ले लिया जाए तो फिर ये बात पक्की हो जाती है कि इस घर में शादी करनी है या नहीं करनी। आंटी जी, क्या है ना, शादी 2 इंसानों का ही मिलन नहीं होता है, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। एक परिवार की ज़िंदगी दूसरे परिवार पर निर्भर हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। अगर दोनों परिवार एक दूसरे को समझने वाले हों तो दोनों परिवारों की ज़िंदगी इस धरती पे ही स्वर्ग बन जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर शादी खराब हो जाए तो फिर बात बिगड़ जाती है। इंसान की ज़िंदगी जीते जी इस धरती पर नर्क बन जाती है। जिनकी शादी हुई है सिर्फ उन लोगों को ही नहीं भुगतना पड़ता, बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। बस फिर क्या, मेंटल पीस तबाह हो जाती है और इंसान बर्बाद हो जाता है। साक्षी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा था। ये गाड़ी भी मेरी है और जितनी भी गाड़ियाँ मैं लाता था वो सारी गाड़ियाँ मेरी ही थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया था, और टेस्ट भी इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। अगर शादी के बाद लड़की ख़राब आ जाए तो फिर तो हमारा परिवार ही टूट जाएगा। बच्चे का फ़र्ज़ बनता है कि वो माता पिताजी की सेवा करे, बुढ़ापे में उन्हें सुख सुविधाएं देने की कोशिश करे। और जब शादी के बाद लड़की बेकार आ जाती है ना, तो माँ बाप का सुख चैन छिन जाता है। और औलाद के होते हुए अगर माँ बाप का सुख चैन छिन जाए तो फिर धिक्कार है ऐसी औलाद पर। ऐसी औलाद का होना या ना होना बराबर है। बुढ़ापे में मेरे माँ बाप को मेरी पत्नी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने सब ड्रामा किया था। अरे वाह, मम्मी देखा आपने, मैंने तो कहा था आपसे कि शेखर कितना अच्छा लड़का है। और शेखर, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मेरी बातों को सीरियस मत लेना, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तुम भूल जाओ।